हेलो गाइस एंड वेलकम टू द 12th वीडियो ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, दिस इज़ द 12th लेक्चर, राइट। और अभी तक हमने एनगल्फिंग पैटर्न और इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार को सिर्फ समझा है। और कोशिश तो की थी मैंने उसको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करने की, बट गाइज अगर फॉर्म ही नहीं होगा वो तो फिर कैसे करेंगे, राइट। बट उससे आगे बढ़ते हैं गाइज, और उससे अगला जो आप लोगों का पैटर्न होता है वो होता है भाइयों, एक पियर्सिंग लाइन और एक होता है डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग लाइन हमेशा ही बॉटम पे बनेगा और वो होगा बायर्स का पैटर्न। समझ रहे हो मेरी बात को? वो बायर्स का पैटर्न कहलाएगा। यानी एक अगर रेड कैंडल है तो दूसरी कैंडल ग्रीन होगी, यानी जो इससे अभी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल होगी, और वो प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग करेगी। जैसे कि इस रेड का 50% ये है, ठीक है, इसके ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग की है। सो दिस इज नोन एज योर पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ठीक है, पियर्सिंग लाइन हो गया। पियर्सिंग लाइन कहाँ थी? पियर्सिंग लाइन था 50% पर, किसके? रेड कैंडल के। ठीक है, तो ये पियर्स हो गया है और ये उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी गई है कैंडल में। ठीक है, अब ये बॉटम पे बनेगा। डैट मीन्स कि एक डाउन ट्रेंड में अगर ये बनेगा तो फिर हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि अब यहाँ से ये मार्केट जो है ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये एक आपका अप का पैटर्न है, तो फिर हम इस प्रकार से सोचेंगे। ठीक है, अब बात क्या आती है, ये अप ट्रेंड में भी बन सकता है, बट अभी देख लेते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड में बन रहा है, और डाउन ट्रेंड में ये बना और यहाँ से एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन गया है, तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन दिस इज जस्ट ओनली अ वन सिंगल कैंडल। ठीक है, ये पियर्सिंग लाइन कब बना? जैसे ही इसने रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग की है। यानी की लेवल कौन सा है? 50% ऑफ द रेड कैंडल इज गोइंग टू बी द की लेवल। ठीक है, इस पियर्सिंग लाइन पैटर्न का। गाइज यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती है पियर्सिंग लाइन पैटर्न में, जैसे कि इस रेड कैंडल ने जो कुछ भी ब्रेकआउट किया है, ठीक है, इस रेड कैंडल ने नीचे आते आते जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड का या फिर करंट मार्केट में अगर कुछ भी ब्रेकआउट किया है तो हम उसे एक फेक ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो भी रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसे हम फेक ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं अगर ये वाली कैंडल ऊपर की ओर चली जाए। ठीक है, इससे नेक्स्ट कैंडल पर आपकी मंशा क्या होनी चाहिए? ठीक है, एक एक चीज समझना, अगर ये सबसे नीचे बना है तो अगर इस कैंडल की विक ज़्यादा लंबी है एज कंपेरेटिव टू योर रेड कैंडल, तो फिर हम यहाँ से नेक्स्ट पे कॉल ऑप्शन के लिए नहीं सोचेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसकी विक गहरी होती है उसकी अपर विक पर तो लड़ाई संभव है, राइट। लेकिन अगर रेड कैंडल की विक ज़्यादा लंबी है, अगर रेड कैंडल की विक ज़्यादा लंबी है तो फिर आपको नेक्स्ट कैंडल पर कॉल ऑप्शन के लिए सोचना है, इवन आफ्टर ओनली वन सिंगल कैंडल। ठीक है, लेकिन ये कब कब मान्य होगा? जब क्लियरली इससे पहले वाली कैंडल, इस रेड से पहले वाली कैंडल को यहां पर दिक्कत महसूस हो रही होगी किसी पॉइंट का ब्रेकआउट करने पे, लेकिन सेलर्स ने तुरंत ब्रेकआउट कर दिया और बायर्स ऊपर आ गए तुरंत। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस अ कॉल ऑप्शन ट्रेड फ्रॉम हेयर, राइट। यहां पर हम एक कॉल ऑप्शन की अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे, क्योंकि इसकी विक गहरी नहीं है, वहां पर कोई ऐसा नहीं होगा कि अगली कैंडल रेड बन सकती है। बट क्योंकि इसने एक फेक ब्रेकआउट किया है प्लस इसकी विक गहरी है, तो इसकी विक तक अभी गैप भी बचा हुआ है, तो इसीलिए हम नेक्स्ट कैंडल पर कॉल ऑप्शन की भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, इवन इफ दिस इज द डाउन ट्रेंड मार्केट, राइट। ये रूल है हमारा। ठीक है, अब ये रूल है अगर, तो उससे क्या पता चलता है कि इस प्रेजेंट कैंडल में अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस पर कुछ रिएक्शन आ रहा है, यानी प्राइस एक्शन कुछ हो रहा है इस पर्टिकुलर कैंडल पर, तो उसमें बायर्स की विजय चाहिए हमें, बायर्स विक्ट्री हासिल करें, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर कॉल ऑप्शन के लिए जाएंगे। ठीक है,
तो गाइज इस पैटर्न को हम चार्ट पे देख लेते हैं, जहाँ कहीं भी ये फॉर्म हुआ है एक बार नज़र घुमा लेते हैं अपनी कि और कैसी मंशा रहेगी। अभी पियर्सिंग लाइन किया है, अभी डार्क क्लाउड कवर हमने नहीं किया, ठीक है। पियर्सिंग लाइन, दिस इज द पियर्सिंग लाइन, इज दिस, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग की है, राइट। तो ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, बट इसमें गहरी विक ग्रीन की है, तो हम नेक्स्ट पे कॉल ऑप्शन के लिए नहीं जा सकते इधर, ओके नहीं जा सकते। ये बन गई, इसका कोई और कारण होगा गाइज यहाँ पर, ठीक है। ये चीज को हम याद रखेंगे, ओके। और भी देख लेते हैं कहीं पर पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन हमेशा बॉटम पर ही बनेगा, दिस इज नॉट पियर्सिंग, ओके। ये एक डार्क क्लाउड कवर है और 50% ऑफ ग्रीन के नीचे इस रेड ने क्लोज किया है, इसलिए ये डार्क क्लाउड कवर है, ओके। लेकिन हमें पियर्सिंग देखना है। ये एनगल्फिंग पैटर्न है एक अप ट्रेंड में। ये पियर्सिंग लाइन नहीं है क्योंकि इस ग्रीन ने रेड के 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं की, राइट। दिस इज द पियर्सिंग लाइन पैटर्न, ठीक है। ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, ठीक है भाइयों, क्योंकि इस ग्रीन ने रेड के 50% के ऊपर क्लोजिंग की है। एनगल्फ भी नहीं किया ना, नहीं तो एनगल्फिंग हो जाता, लेकिन पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल में गैप अप हो गया है तो फिर नहीं पता, ठीक है, ओके। पियर्सिंग लाइन, ओके। सो इधर एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न दिख रहा है, ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है भाइयों, ठीक है। ये एक आपका पियर्सिंग लाइन पैटर्न है और मार्केट में यहाँ पर, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये पियर्सिंग लाइन बना है। क्या रेड कैंडल ने कुछ ऐसा ब्रेकआउट किया जिसके बाद ये पियर्सिंग लाइन बना है? करंट सिनेरियो में वो देखना जरूरी है, तभी उस पियर्सिंग लाइन पर हम तवज्जो देंगे। देखो मार्केट की मूवमेंट कैसे हुई है यहाँ पर। मार्केट यहाँ से चली है कुछ इस प्रकार से, एक सेकेंड, यहाँ से वो ऊपर आए, फिर वो नीचे आए, फिर वो ऊपर गए और फिर वो नीचे आए और इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया। इन सब चीज़ों का इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, राइट। और ब्रेकआउट करते ही अगली कैंडल वहाँ से ग्रीन बन गई है और ग्रीन वो ऐसे बने कि उन्होंने एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्रिएट किया है, राइट। ये देखिए इसके ऊपर जा करके इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग की है, उससे पहले वहाँ से रिजेक्शन आकर के कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। और वैसे भी मार्केट में मूवमेंट जो है वो एक अप ट्रेंड की मूवमेंट वो शो कर रहा है हमें, ठीक है। तो जैसे ही ये पियर्सिंग लाइन बना, इसमें गहरी विक किसकी है? रेड की या ग्रीन की? रेड की विक है, इसने इसकी अपर विक को भी नहीं छुआ। अगर विक नहीं है तो स्टिल इसकी ओपनिंग को नहीं छुआ, तो हम इस पे कॉल ऑप्शन के लिए ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं पियर्सिंग लाइन, ओके। सो वापस से एक और पियर्सिंग लाइन यहाँ पर है, राइट। दिस इज द पियर्सिंग लाइन पैटर्न। क्यों? क्योंकि जो ये ग्रीन कैंडल है ये प्रीवियस रेड के 50% के ऊपर क्लोज की है इस ग्रीन कैंडल ने, राइट। अब देख लेते हैं कि क्या रेड ने कुछ ब्रेकआउट किया था जिस वजह से ये पियर्सिंग लाइन बना है। देखिए एक तो करंट मार्केट के सिनेरियो में ही हुआ है कि मार्केट इस प्रकार से मूव की है, ठीक है, और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया है और मार्केट में ये पियर्सिंग लाइन बन गया, ठीक है। तो उसका मतलब है कि इसका फेक ब्रेकआउट है, लेकिन अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो ये वाली कैंडल इस प्लेस के ऊपर क्लोज होनी चाहिए भाइयों, ठीक है। इस प्लेस के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, इसकी विक के ऊपर, यानी लो के नीचे लो लगा, वैसे ही पियर्सिंग लाइन बना, बट पियर्सिंग लाइन आपके लो के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए इस ग्रीन कैंडल की, लेकिन नहीं हुआ। डैट मीन्स कि ये कोई पक्का नहीं है कि इसका एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं। सो उधर था एक हायर लो पॉइंट था, राइट। तो जैसे ही इस हायर लो का ब्रेकआउट हुआ
इस वाले पॉइंट का, वैसे ही मार्केट में एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना है, राइट। तो डेफिनेट है ये चीज कि इसका एक फेक ब्रेकआउट किया है इस रेड कैंडल ने, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ मार्केट में कि प्रीवियसली ऊपर से आते हुए तो दिक्कत यहां पर नहीं हुई और ऊपर नहीं रखा गया था कैंडल्स को, राइट। तो हम डायरेक्टली यहां पर ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते भाइयों। वैसे अगर मैं यहां पर होता तो हमारा एक रूल है गाइस, देयर इज अ मोमेंटम विद द सेलर्स एंड ओनली वन सिंगल ग्रीन, तो भी हमें रुकना ही पड़ता है इस कैंडल पे ट्रेड करने के लिए। बट क्योंकि ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना है और अगर इस कैंडल में बायर्स की विक्ट्री हुई है तो डेफिनेटली हम बायर्स के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न ही कुछ ऐसा है, ठीक है। और जब भी वो फेक ब्रेकआउट होता है गाइस, अगर क्लियर दिखे कि वो एक फेक ब्रेकआउट है, तो ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न आपका एनगल्फिंग पैटर्न से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी मार्केट में मूवमेंट आती है इस पैटर्न के बाद, क्योंकि फेक ब्रेकआउट मीन्स लिक्विडिटी ले ली गई है, ठीक है, और वापस से मार्केट ऊपर आ गई, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पियर्सिंग लाइन के बाद फिर मार्केट ऊपर चली जाए। लेकिन ये ग्रीन कैंडल उस प्लेस के ऊपर क्लोज होनी चाहिए जिसका फेक ब्रेकआउट किया है इस कैंडल ने, ठीक है। अब देखिए कि ये वाली कैंडल इस प्लेस के ऊपर आ चुकी है, राइट, इस प्लेस के ये ऊपर आ चुकी है, तो यहां से हम कॉल ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन यहां पर प्रीवियसली कुछ फील नहीं हुआ था ऊपर से आते हुए मार्केट को, मार्केट ने टच नहीं किया था, तो अभी संशय है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो हम फिर कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर मार्केट वापस से चली गई तो फिर वो क्लियर रहेगा कि इसका एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहां पर इसके ऊपर गई उसके बाद से हम कॉल ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे भाइयों, ठीक है। क्योंकि पियर्सिंग लाइन पैटर्न, और इस पियर्सिंग लाइन पैटर्न में रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। यहां पे बेशक आपको ये एक रेड कैंडल दिख रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर अगली कैंडल पे हम रिवर्सल की ट्रेड करेंगे कि रिट्रेसमेंट होगी। पियर्सिंग लाइन पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसमें रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। दिमाग में रखना ही है ये बात। पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना, हम डायरेक्टली कंटिन्यूएशन के लिए देखते हैं, हम रिवर्सल के लिए नहीं देखते। वहां पर एक फेक ब्रेकआउट होना अनिवार्य है भाइयों, ठीक है। यानी प्रीवियस रेड ने कोई ना कोई ब्रेकआउट जरूर किया हो, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेकआउट हो तो सीधी सी बात है, ये क्यों बना है पियर्सिंग लाइन पैटर्न? क्योंकि जो रेड कैंडल का 50% था उसके ऊपर जाकर के इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग की है, राइट। इस ग्रीन कैंडल ने उसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग की है, तो वो आपका एक लेवल कंसीडर होगा, ठीक है। फिर हम रिएक्शन वगैरह देखेंगे उस लेवल से, फिर उसके बेसिस पे हम फिर ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। लेकिन दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि भाई पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना है, ठीक है। सिमिलरली डार्क क्लाउड कवर कुछ ऐसा ही होता है, जिस प्रकार से ये दो कैंडल्स दिख रही है, बायर्स आए फिर सेलर्स आ गए। उससे पहले तो मार्केट को रोका जा रहा था किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे, सडनली बायर्स ने ब्रेकआउट किया है, सेलर्स आ गए, उसके ग्रीन कैंडल के 50% के भी नीचे क्लोजिंग की है इस रेड कैंडल ने, राइट। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, डेट मीन्स कि यहाँ पर फाइट हुई होगी, राइट, और अगली कैंडल ग्रीन बनी है। बट रिमेंबर वन पॉइंट कि ग्रीन कैंडल का 50% इज गोइंग टू बी अ लेवल, ठीक है। ये बात याद रखनी है आप लोगों को, ओके। तो अगेन यहाँ पर भी एक डार्क क्लाउड कवर दिख रहा है। डार्क क्लाउड कवर मीन्स सेलर्स का पैटर्न, उसमें ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग कर देंगे सेलर्स आकर के, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कि ग्रीन ने क्या क्या ब्रेकआउट किया है यहाँ पर, ओके। ग्रीन ने इस हाई के ऊपर हाई लगाया है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल आपकी कंटिन्यूसली नीचे की ओर ट्रेवल कर सकती है। देखिए यहाँ पर रोका जा रहा था कैंडल्स को इस प्लेस के नीचे, ठीक है।
वो कोई भी प्लेस हो सकता है गाइज। वैसे तो वो क्लियरली दिख रहा है कि वो ये वाला राउंड नंबर है, जो ये वाली लाइन है वो है 850 का, ठीक है। यानी यहाँ पर जो लड़ाई चली है वो 850 पर चली है, ठीक है। तो इसीलिए ये डार्क क्लाउड कवर जब बना तो अगली कैंडल पे हम आंखें बंद करके ट्रेड नहीं कर देंगे पुट ऑप्शन की, क्योंकि जब हमें पता होगा, जब हम कैंडल्स की फाइट देखेंगे तो इधर जो क्लियरली एक 850 का राउंड नंबर है, अगर इस डार्क क्लाउड कवर पर अगली कैंडल को रेड बनना है तो इस रेड कैंडल को इस 850 के नीचे आना होगा, तभी इस प्लेस का एक फेक ब्रेकआउट कंसीडर होगा। समझ रहे हो? तभी इसका एक फेक ब्रेकआउट कंसीडर होगा, अदरवाइज इस कैंडल ने और कुछ भी ब्रेकआउट नहीं किया है, ठीक है। और भी देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है समझाने के लिए। देखिए गाइज, यहाँ से मार्केट की मूवमेंट कुछ ऐसी है, नीचे आए, फिर ऊपर गए यहाँ तक इसकी विक तक, फिर वो नीचे आए हैं, फिर ऊपर गए इसकी विक तक, फिर वो हल्का सा नीचे आए हैं, फिर वो ऊपर गए यहाँ तक, राइट। और इसके बाद वो नीचे आए, ठीक है, और फिर बन गया है ये आपका एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न, और वो इस प्लेस के ऊपर चला गया, राइट। इस कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग की है, तो नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो पॉइंट कि हम इस कैंडल पे रेड के लिए हम ट्रेड करें, नहीं, हम यहां पर कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये हमेशा ज्ञान होना ही चाहिए भाइयों कि दिस इज अ मोमेंटम, मोमेंटम बाय द बायर्स, राइट। और मोमेंटम में बायर्स की सेकेंड लास्ट कैंडल की अपर विक इज गोइंग टू बी अ लेवल बाय, ठीक है। जैसे कि ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो जो सेकेंड लास्ट कैंडल है ये लास्ट थी, तो ये सेकेंड लास्ट है, इसकी अपर विक इज गोइंग टू बी अ लेवल भाइयों, ठीक है। यहां पर इसकी अपर विक है, वो एक लेवल की तरह काम करेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये यहां पर आंखें मूंद करके हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। सिमिलरली देयर इज अ मोमेंटम 1, 2 एंड 3, लास्ट कैंडल है ये, उसकी सेकेंड लास्ट कैंडल ये वाली है, तो इसकी अपर विक इज गोइंग टू बी अ लेवल, ठीक है। ये बायर्स आए, यहां से इन्होंने सपोर्ट ली, ऊपर चले गए। 1, 2, 3, 4, राइट। तो इसमें सेकेंड लास्ट कैंडल कौन सी है, ठीक है। इसमें देखिए ये वाली कैंडल पर्टिकुलरली, ये तो इसकी विक के अंदर ही है, राइट। तो ये कोई कैंडल हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ ग्रेट मोमेंटम। मोमेंटम वो वाला कंसीडर करना है गाइस जिसमें अपर विक बायर्स की ब्रेक हो रही हो, ठीक है, वो ही मोमेंटम होता है। नाउ दिस इज अ मोमेंटम 1, 2 एंड 3, क्योंकि इस कैंडल ने इसकी अपर विक का ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल ने इसकी प्रीवियस कैंडल की अपर विक के ऊपर क्लोजिंग की है। बट एक बात क्लियर हो गई कि इसकी अपर विक इज गोइंग टू बी अ लेवल, राइट। ये चीज याद रखेंगे। नाउ दिस इज अ मोमेंटम 1, 2, 3 बाय द सेलर साइड, तो सेकंड लास्ट कैंडल है ये वाली, तो अब क्योंकि ये सेलर्स का मोमेंटम है तो इसकी लोअर विक इज गोइंग टू बी अ लेवल भाइयों, ठीक है। आगे आई है मार्केट, नहीं आई है, तो इसकी लोअर विक इज गोइंग टू बी अ लेवल। कहने का मतलब है कि अगर ये बायर्स की कैंडल इसकी लोअर विक पर आ करके रुके तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोअर विक पर लड़ाई होगी, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ओके, ये देखिए 1, 2 एंड 3, इसमें सेकेंड लास्ट कैंडल ये वाली है, तो इसकी अपर विक इज गोइंग टू बी अ लेवल भाइयों, ठीक है। आई है क्या मार्केट? नहीं आई है, कोई बात नहीं। ये इस कैंडल ने इसकी अपर विक का ब्रेकआउट किया, इसने इसकी अपर विक का ब्रेकआउट किया, और ये वाली कैंडल नहीं कर पाई इसकी अपर विक का। सो दिस इज अ मोमेंटम, इसकी सेकेंड लास्ट कैंडल की अपर विक ये वाली होगी सेकेंड लास्ट कैंडल, क्योंकि इसने तो इसकी अपर विक का ब्रेकआउट नहीं किया। तो
तो इसकी अपर विक इज गोइंग टू बी अ लेवल, इस कैंडल की अपर विक, ठीक है, वो एक लेवल की तरह काम करेगी। यहां पर देख लेते हैं, देयर इज अ मोमेंटम, मोमेंटम स्ट्रांग है, इसकी लोअर विक का ब्रेकआउट इसने किया, इसने नहीं किया, ये तो इसके अंदर है, इसको काउंट ही नहीं करेंगे। इस कैंडल ने इसकी लोअर विक का ब्रेकआउट कर दिया और मोमेंटम खत्म हो गया। तो एक ये कैंडल और सेकंड लास्ट कैंडल ये वाली कंसीडर होगी, ये नहीं होगी, ये तो इसके अंदर ही है। तो इसकी लोअर विक इज गोइंग टू बी अ लेवल। समझ रहे हो? देखो कि जो ये वाली कैंडल है, ये मोमेंटम में इस कैंडल की विक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए और अगली कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। सो ये सब पिछली कैंडल की लोअर विक का ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो ये नहीं कर पाए, तो ये लास्ट कैंडल है क्योंकि अगली ग्रीन बन गई। तो इसकी सेकंड लास्ट कैंडल ये नहीं होगी, ये वाली होगी। तो इसकी लोअर विक इज गोइंग टू बी अ लेवल भाइयों। क्यों लोअर विक? क्योंकि ये सेलर्स का है। अपर विक किसकी होती है? सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक एक लेवल, तो वो बायर्स के केस में होती है। ठीक है, याद रखना है भाइयों ये बात भी। ठीक है, तो फिर अभी ये देखते हैं गाइस कि अगर कोई पियर्सिंग लाइन या फिर डार्क क्लाउड कवर बनेगा तो ही ट्रेड प्लेस करूंगा मैं, ठीक है, आप लोगों के समक्ष, या कोई भी पैटर्न बनेगा, क्योंकि लगभग कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे क्लियर हैं। ठीक है, मार्केट की मूवमेंट को देख लेते हैं। दिस इज एन अप ट्रेंड, राइट? अप ट्रेंड में डायरेक्ट मूवमेंट आई है बायर्स की ऊपर की ओर, और अब ये क्या पता ये डार्क क्लाउड कवर बना दे, आ जाए ये इस प्लेस के नीचे आ जाए तो ये डार्क क्लाउड कवर कहलाएगा। ओके, ये इस उस प्लेस के ये नीचे नहीं आए जिसका इस ग्रीन ने ब्रेकआउट किया है। इस ग्रीन ने एक तो इस हाई का ब्रेकआउट किया है और एक इसका ब्रेकआउट किया है, राइट, इसकी अपर विक का। तो ये कोई एक डार्क क्लाउड कवर नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, ये 50% के तो नीचे क्लोजिंग की है इस रेड ने, यस डेफिनेटली की है। यहाँ पर वो 50% है इस ग्रीन कैंडल का, तो उसके तो इसने नीचे क्लोजिंग की है, लेकिन उस प्लेस के नीचे क्लोजिंग नहीं की जिसका इसने ब्रेकआउट किया। 1 2 एंड 3, अगर ये वाली कैंडल स्ट्रांग हुई तो ये कंप्लीट पैटर्न एक इवनिंग स्टार कहलाएगा, एंड दिस इज एन अप ट्रेंड, राइट? ये वाली कैंडल अगर स्ट्रांग हुई देन वी विल लुक फॉर अ रिवर्सल भाइयों। ठीक है, क्योंकि इवनिंग स्टार अगर बनता है तो हम नेक्स्ट कैंडल पर रिवर्सल के लिए ही हम ट्रेड प्लेस करते हैं। ओके, ये तो वीक बने हैं, क्योंकि जो मिडल कैंडल है वो दोनों से वीक होनी चाहिए, इससे भी और इससे भी, तभी वो एक इवनिंग स्टार कहलाएगा। नाउ दिस इज नॉट एन इवनिंग स्टार पैटर्न, क्योंकि मिडल कैंडल इज नॉट वीक, राइट? ओके, कोई भी पैटर्न बनेगा उसको देखते हैं, हर एक पैटर्न को हम देखेंगे और जो हमारा रूल कहेगा हम उसके बेसिस पर ही ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, कैंडलस्टिक के रिएक्शन पर भी फोकस करना है गाइज आप लोगों ने। ठीक है, ओके, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा पैटर्न बनेगा, अगर बायर्स आएंगे तो कौन सा पैटर्न बनेगा। ओके, लेट्स सी। इनको इसके ऊपर दिक्कत हो रही है, ये मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, वहाँ पर आकर के वो रुक रहे हैं। ठीक है, अभी ऊपर जा रहे हैं और टाइम ख़त्म हो गया है। मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक से ये वाली कैंडल रिजेक्शन ले चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है। क्यों लगाई है? क्योंकि सिंपल है, दिस इज़ अ मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक और इस कैंडल ने उस प्लेस के ऊपर क्लोजिंग की है, राइट? बट देर इज़ नो सच पैटर्न हेयर, राइट? इस कैंडल में कोई लड़ाई भी सच नहीं हुई, ठीक है, लेकिन जो स्टोरी है उस स्टोरी के अनुसार पिछली दो को रिट्रेसमेंट बना करके बायर्स ने यहाँ पर कंटिन्यूएशन दिया है। इस कैंडल की विक भी गहरी नहीं है, इसलिए इस कैंडल की विक गहरी है तो इसकी अपर विक पे स्टिल देर इज़ अ गैप, और इसीलिए मैंने ये वाली ट्रेड प्लेस की है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम फोकस करते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर दिक्कत हो रही है। ओके, ये देख लेते हैं गाइस। ओके, तो ये तो गैप डाउन हो गया है गाइस, राइट?
इनको दिक्कत हो रही है यहाँ पर इसे ब्रेकआउट करने के लिए, और अब वो गैप डाउन हो गया है, राइट। और इस कैंडल की गहरी विक भी है, तो अगली कैंडल पे ये रेड भी बन सकती है। बट पॉइंट ये है भाइयों कि ये एक अप ट्रेंड है, सेलर्स के लिए हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है, हम ट्रेड प्लेस नहीं करते। कौन सा पैटर्न बना है? अभी तक कोई पैटर्न नहीं बना है। दिस कैंडल इज अ वीकर कैंडल देन द प्रीवियस कैंडल। ये दिखने में हैमर दिख रही है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाएगी। बट कई बार उल्टा हो जाता है गाइस, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया को पता है, और जो पूरी दुनिया को पता होता है उसके ऑपोजिट मार्केट करती है, उसके ये पोजीशन बयां कर देते हैं कि यहाँ पर पोजीशन है, ठीक है। ये वाली कैंडल को अभी रेड बनना है भाइयों, ठीक है, ओके। तो गाइज इतना ही है आज के लिए, ठीक है। अभी हम बाद में देखेंगे, चार्ट पे भी हम देखेंगे सब कुछ, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे जब जब भी कोई पैटर्न बनेगा तो उस पर भी करेंगे हम, ठीक है। अभी मेरे को थोड़ी सी ट्रेड भी करनी है, तब फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर होगा जो, उस पर हम आउटसाइड बार इनसाइड बार का क्लियर करके, हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न जब क्लियर हो जाएंगे तो वहाँ से हम स्टोरी बुनना सीख जाएंगे, ठीक है। तो फिर तब हम मार्केट में हर एक पैटर्न को देखेंगे, जैसे ही पैटर्न बनेगा तो स्टोरी भी क्रिएट करेंगे हम हर एक कैंडल से, ठीक है। तो गाइज अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा आपको, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और मार्केट में इम्प्लीमेंट कीजिए जो कुछ भी आप लोग अभी तक सीखे हैं।